भिलाई नगर निगम क्षेत्र से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 3 परिवार से प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिलाने के नाम पर 1,80,000 की ठगी की गई। मामला भिलाई के अम्रपाली रेसिडेंसी का है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 304 अपार्टमेंट बनाकर तैयार खड़े हैं। इधर नगर निगम आवंटन करने की तैयारी में जुटा है। वहीं ठग ने इसे पहले ही रुपए लेकर फर्जी तरीके से आवंटन कर दिया। इस पूरे मामले का पीड़ित परिवार ने ठग को पैसे देते वक्त वीडियो भी बनाया, जो कि काफी वायरल हो रहा है। पहली 10 से अभी 50 भी बाकी टोटल मतलब साढ़े दिन पड़ी 3.5 10,000 रुपये सालाना। साल। हाँ, ये चीज़ में ऑफर भी है, मतलब बता दो उन्होंने बताओ जैसे साल के 10 मगर ना जैसे कोई साल से को निगम वाला तुम्हारे घर में आते पैसा अगर मांगे बोला 1 लाख रुपये पकड़ा दे, पूरा पैसा माफ करो। कब 1 लाख मांगे? साल 6 महीने बाद कभी तो दरवाजे में अगर आ गए ना तब तो बोलत मत 1 लाख पकड़ा दे, 1 साल में नहीं तो 6 महीना कहीं आ गए तो 1 लाख रुपया तो कहीं दे दे तो पूरा पैसा आ गया माफ हो जाएगा। तो दिमाग बता दो भाई, तुम उनका तो फाल पटाओ तुम बोला का बताओ, दिमाग पता सब है कि नहीं? तो वो 1 लाख या 10,000 भाई हमले निगम में पटाना है कि इससे निगम वाले देना है, बोला मत देना। तो लेने के मतलब निगम के ऑफिस में जाके देने का। हां, निगम हवे ना शहरी वाला हवे ना, है ना? उन्हीं को सब काय अन्य सामने तो थोड़ा पीछे और कुछ ना 2 लाख कुछ सकते हैं। और एक बार डुबा नहीं दो ना डुबाओ नहीं, हमारे पास इतना हिम्मत है कोई से पैसे दे तो ले सकता हूं नहीं, वो वाली बात नहीं मोर के बात है। मैं नहीं काम करेगा पूरा कोशिश करता हूं 15 नहीं होते भाई, तो ये भाई पैसा है तो दे से तो रख मोर के सुन मोर बात मैं 10,000 रुपया आप मतलब दे था, ठीक है। और तय कहा था 3 दिन के बाद मतलब शनिवार के घर हम मिल गए, ठीक है। अब बाद में कहे भाई सरकारी काम है यार, नहीं लेट हो ऐसे नहीं बोला मत फंसा, ऐसे नहीं बताऊं मैं भी जाऊंगा जमा करूँ ना, अभी सब जमा करूँ तो अभी तो बता दूं फोन भाई इतना दिन होते इतना दिन कैसे करना, जमा करो कि नहीं करो, नहीं तो पैसा वापस ला सकूँ, ऐसा तो बता सकता है नहीं, ऐसे कर सकता हूँ, है ना भाई? मत करो गरीब आदमी मैं किसी का पैसा नहीं डुबाया हो ना, तो डुबाओ पैसा लेते हो जैसे देवे हो तो देखिए है कि नहीं, कोई होना चाहिए। कर पट्टा है कहा से मेरे तो चाचा के से बात कर रहे हो तो कर पट्टा पैसा लेना घर खरीदी बिक्री वाले भाई, अब वो रजिस्ट्री हो गए बीच में, अब वो रजिस्ट्री करने लग गया तो मैं कैसे बना सकता हूँ भाई, वो रजिस्ट्री वो कर उनका हार में दे दी 16। पीड़ित परिवार ने बताया कि हीरा दास ने निगम में अच्छी पहुंच और अपने आप को कथित रूप से पत्रकार बताकर मकान दिलाने के एवज में 60,000 रुपए लिए और पैसे लेने के बाद बकायदा हीरा दास ने निगम के नाम से जारी फर्जी लेटर परिवार को दिए और उन्हें अम्रपाली अपार्टमेंट के मकान भी दे दिया, जहां 3 महीने से तीनों पीड़ित परिवार रह रहे हैं। लेकिन जब परिवार ने मकान अपने नाम पर करने को कहा तो हीरा दास फोन बंद कर रफू चक्कर हो गया। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा ने पीड़ित परिवार के साथ मिलकर भिलाई नगर निगम में शिकायत की है। हमें ऐसा बोला था कि हम लोगों ने जब 60,000 उसको दिए तो देने से पहले उनसे पूछा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग डायरेक्ट जाके निगम में 60,000 जमा करें और वहाँ आवेदन भरे, तो उसने बोला कि वहाँ तो हज़ारों लोगों का आवेदन पड़ा हुआ है, वो तो कूड़े में फेंका चला जाएगा। तो मेरा तो वहाँ जान पहचान है, मेरा वहाँ बनता है निगम में, मैं तत्काल आपको हफ्ते 2 हफ्ते में ही घर दिलवा दूंगा। क्योंकि निगम का सील भी लगा था, मेरे पास रखा हुआ हूँ कागज़ को, ये जो कागज़ है बाकायदा लिफाफे में ला के दिखाया जिसमें निगम का सील विल भी है। अब ये सही है कि गलत है मुझे पता नहीं है, अब वही समझे, यही देख के हम लोगों ने पैसे दे दिए थे। चलो घर तो दे रहा है और चाबी दे के फिर अपना खुद ताला अपने हाथ से खोल के हम लोगों को शिफ्ट भी करा दिया वहाँ पर। 3-4 महीना पहले मुलाकात हुआ था उनसे, पड़ोस में ही रहते हैं, थोड़ा दूर में, मतलब 200-300 किलोमीटर के 200-300 मीटर की दूरी में रहते हैं वो ये हीरा दास। वो बोले कि उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान दिला दूंगा करके ये किया, उसके बाद कई लोगों को दिलाया हूँ करके वो दस्तावेज भी दिखाया निगम का। तो मैं बोला चल मेरे पास भी मकान नहीं है तो मैं भी ये सब कर लेता हूँ करके। तो पहले 10,000 लिया, उसके बाद फिर 50,000 लेके फिर वो प्रमाण पत्र दे दिया निगम का
बाद में वो पता चला कि कुछ दिन बाद कि वो फर्जी निकला और वो फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। तो हम लोग पहले पता किए इधर उधर सब, तो प्रमाण पत्र जो हमको दिया गया था वो फर्जी निकला। फिर घर दिलाऊंगा करके चाबी दे दिया, घर भी शिफ्ट भी कराया। अमरापाली कॉलोनी, अमरापाली में हसीन बोर्ड प्रधानमंत्री आवास। अब ये नहीं मालूम सर, हम लोगों को चाबी दिया है और रहने के लिए बोला है और 50,000 मिलेगा, यानी पूरा मिला के 60,000 ले लिया। अभी वो पता चला फ़ोन नहीं उठा रहा है तो धोखाधड़ी हो रहा है करके निगम आकर पता किए तो पता है कि ये फर्जी है इस करके। और हम लोग को तो ऐसा दस्तावेज आज दूंगा कल दूंगा कैसे करके। अब सब एक ही मोहल्ले में रहते हैं तो एक दूसरे के मिल रहा है तो हम लोग भी ले लेते हैं, ऐसे करके ले लिए। नगर पालिका निगम भिलाई के अंतर्गत में प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना हर गरीब को घर हो, हर गरीब को छत मिले, इसके तहत में एक योजना जिसमें लगभग 4,000 मकान का बनना है और लगभग बन के तैयार है। उस मकान में गरीबों को नगर निगम की फर्जी सील, फर्जी साइन करके दस्तावेज दे करके 60-60 हज़ार रुपये गरीबों से ले लिया गया। निगम के अधिकारी इसमें चुप्पी बना कर रखे हुए हैं। नगर निगम के अधिकारी किसी प्रकार का इसमें जांच तक नहीं किए हैं। मैं एक ही चीज़ बताना चाहता हूं कि आखिर गरीबों को जिस योजना के तहत में बनाया जाना है, जिनको देना है, उनको विधिवत प्लानिंग के तहत में पूर्व में भी अटल आवास में इसी प्रकार का बंदरबाट हुआ, दीनदयाल जी की पंडित दीनदयाल की कॉलोनी के नाम से भी बंदरबाट हुआ और आज फिर 4,000 मकान का इसी प्रकार से होगा। तो निश्चित जो किराएदार है वो किराए पे ही रहेगा और जो किराया जिसको मकान की ज़रूरत नहीं है वो किराया खा करके इस भिलाई के अंदर रहेगा। मैं नगर निगम के आयुक्त महोदय को संज्ञान में इस बात को डाला है और कहा है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई करिए जो नगर निगम के फर्जी सील के दस्तावेज के आधार पे सीधे साधे गरीब लोगों को लूटने का प्रयास कर रहे हैं और जो एक्चुअल में वहाँ रहते हैं उनकी जांच की जाए, उनके परिवार की जांच की जाए और उनके परिवार में अगर मकान नहीं होता है तो उसको आवंटित किया जाए। कल आप सबके सहयोग से जब भिलाई में खबर आई है तो आज मुझे सवेरे कल 16 लोगों ने संपर्क किया है, उसके पूरे दस्तावेज उपलब्ध करा करके पुनः आप सबके सहयोग से उसको उजागर करने का प्रयास रहेगा। ये बाहरी कुछ व्यक्तियों के द्वारा ठगी का मामला सामने आया हुआ है और इसमें निगम का फर्जी सील बना के और निगम का फर्जी लॉटरी वाला आवेदन पत्र बना के उन लोगों से 60-60 हज़ार रुपये लेने का ये मिला हुआ है। और आवेदन पत्र और उनको जो जारी किया गया कब्जा पत्र वो भी फर्जी है, निगम के कोई अधिकारी कर्मचारी द्वारा जारी नहीं किया गया है और सील साइन भी जो उसमें लगा हुआ है वो भी फर्जी है। समिति गठन, जांच समिति गठन किया गया है और इनके विरुद्ध FIR करने की कार्रवाई भी चल रही है। अभी तक तो 3 लोग सामने आए हैं और भी लोग हो सकते हैं और पूर्व में भी ऐसे मामले आए हुए हैं जिनके लिए निगम से FIR दर्ज करके उन पे पुलिस की कार्रवाई की गई है। लोगों को से अपील मैं करना चाहूँगा कि इस प्रकार के धोखाधड़ी में वो ना आए। जिन्हें भी किसी आवंटन या किसी भी काम से संबंधित है वो सीधे निगम में आए, संबंधित अधिकारी कर्मचारी से मिले और उनसे जानकारी लें और उसके बाद ही निगम से ही मिल। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।